केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन धारकों की पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। 8वां वेतन आयोग बहुत तेजी से अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है, जिसका इंतजार देश के 35 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 67 लाख से ज्यादा पेंशन धारक कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर अब की बार कितना तय किया जाने वाला है, इस सवाल ने केंद्रीय कर्मचारियों की उत्सुकता बढ़ा रखी है। केंद्रीय कर्मचारी यूनियनों ने इसे लेकर पहले ही अपनी मांगों की एक लिस्ट केंद्र को सौंप रखी है, जिस पर गौर करने और अमल में लाने की गुजारिश की गई है। 8वें वेतन आयोग के लिए गठित पैनल से भी केंद्रीय कर्मचारियों की आस जुड़ी हुई है। फिटमेंट फैक्टर उम्मीदों के अनुरूप होगा या नहीं, पे मैट्रिक्स कितना सेट किया जाएगा, डीए, डीआर और एचआरए में अब की बार 8वां वेतन आयोग कितना इजाफा करेगा, इसे लेकर भी केंद्रीय कर्मचारियों के मन में इस समय अनेकों सवाल उमड़ घुमड़ रहे होंगे। हालांकि अब इसे लेकर जो संकेत मिले हैं वो आपको झूमने को मजबूर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि अब की बार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बेसिक पे में कितनी बढ़ोतरी होने की संभावना है और क्या सच में 8वां वेतन आयोग आपके वेतन को डबल कर देगा। वेतन में संशोधन निर्भर करता है फिटमेंट फैक्टर पर। फिटमेंट फैक्टर महीनों के चिंतन मंथन के बाद सेट किया जाने वाला एक ऐसा नंबर होता है जिसे बेस बनाकर कर्मचारियों के मूल वेतन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था। इससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए हो गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से 2.86 के बीच रख सकता है। इससे कर्मचारियों के वेतन में 40,000 से 45,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम मूल वेतन 51,000 रुपए से ज्यादा हो सकता है, लेकिन इससे सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इसीलिए 2.6 गुना से 2.7 गुना की बढ़ोतरी ज्यादा संभव लगती है। इससे कर्मचारियों को अच्छा लाभ मिलेगा और सरकार का बजट भी नहीं बिगड़ेगा। अब बात डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ की। डीए और डीआर दोनों ही सैलरी और पेंशन के अहम हिस्से हैं। 8वां वेतन आयोग का लाभ मिलने और बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होते ही डीए और डीआर दोनों अपने आप बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनको बेसिक पे की परसेंटेज के तौर पर काउंट किया जाता है। 1 जुलाई 2025 से लागू डीए की दर 58% है। नियमों के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग के लाभों में डीए को संशोधित मूल वेतन में मिला दिया जाएगा। इससे कुल वेतन में तो बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद डीए और डीआर को 0% पर रीसेट कर फिर से सिस्टमैटिक क्रम में शुरू किया जाएगा और हर 6 महीने में इन्हें फिर से बढ़ाया जाएगा, जो AICPI ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित होगा। इसे इन ग्राफिक्स से समझते हैं। उदाहरण के लिए अगर 8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक पे 45,000 रुपए हो जाता है और सरकार इसे 5%, 10%, 15% और 20% बढ़ाती है, तो डीए में क्रमवार 2,250, 4,500, 6,750 और 9,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। बात अब एचआरए या हाउस रेंट अलाउंस और टीए या ट्रांसपोर्ट अलाउंस की करें तो इसमें भी बढ़ोतरी होगी। एचआरए जैसे भत्ते क्योंकि बेसिक पे की परसेंटेज पर आधारित होते हैं, तो इसमें बढ़ोतरी का लाभ आपको साथ ही मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि जहां तक बात ट्रांसपोर्ट अलाउंस की है, तो सरकार क्योंकि इसे अलग से रिवाइज करती है, तो इसमें भी संभावित बढ़ोतरी का लाभ आपको आगे पीछे मिलने लगेगा। वेतन आयोगों की परंपरा के मुताबिक इस बार 8वें वेतन आयोग को भी जनवरी 2026 से मान्य होना चाहिए। हालांकि अब तक इसे लेकर औपचारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन जहां तक उम्मीद है ये जनवरी 2026 से ही कैलकुलेट किया जाएगा। वेतन में होने वाली बढ़ोतरी को लेकर गठित आयोग चिंतन मंथन कर रहा है और अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है। इसके लिए उन्हें कुल 18 महीने या तकरीबन 1.5 साल का वक्त दिया गया है। इसमें से कई महीने निकल चुके हैं। अपनी सिफारिशें तैयार करने के बाद ये उस पर विचार के लिए केंद्र को सौंपेंगे। अनुमान है कि केंद्र भी सिफारिशों के तमाम बिंदुओं पर विचार करने में वक्त लगाएगा। कुल मिलाकर इसमें लंबा वक्त लग सकता है। माना जा रहा है कि कर्मचारियों को इसका लाभ मिलना 2027 से ही शुरू होगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये देरी इसी बार हो रही हो, बल्कि इससे पहले के जितने वेतन आयोग रहे हैं, कमोबेश उनकी प्रक्रिया पूरी होने और लागू होने में इतना ही समय लगता रहा है। लिहाजा अब की बार भी कर्मचारियों को किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वेतन आयोग को देश की वित्तीय स्थिति, वेतन में बढ़ोतरी का राजस्व पर पड़ने वाला बोझ, मौजूदा हालात और इसी तरह के तमाम फैक्टर्स पर विचार करना होता है, जिसमें समय लगता है
उसके बाद ही कहीं जाकर केंद्र आयोग से मिली सिफारिशों पर विचार कर फिटमेंट फैक्टर के जादुई आंकड़े पर मुहर लगाती है। इसके आधार पर बेसिक पे में बढ़ोतरी को कैलकुलेट किया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।